ये कहानी शुरू होती है 2015 में कि जब इस्लाम ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ब्रुनाई का दौरा करने वाले एक जापानी नौजवान की जिंदगी ही बदल दी थी। केजी वाडा का कहना है कि उस तजर्बे से उन्हें हकीकत में इल्म हुआ कि मुसलमान क्या होते हैं, जबकि इससे पहले उन्होंने इस्लाम के बारे में जो कुछ सुना था वो सब गलत खबरों पर मबनी था। वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम केजी वाडा की मुसलमानों और इस्लाम से पहली मुलाकात और राब्ता था। इस प्रोग्राम से वापसी पर केजी ने अपने मुल्क में मुकीम मुसलमानों से मिलना शुरू किया, जिससे इस्लाम के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो कहते हैं कि उन मुलाकातों से उन्हें एक खास रूहानी तजर्बा मिला जिसने उन्हें अपनी जिंदगी के मकसद की पहचान में मदद दी और फिर 2017 में उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। बीबीसी इंडोनेशिया के सहाफ़ी से बात करते हुए उनका कहना था कि ये एक जापानी मुसलमान की हैसियत से मेरा चौथा रमज़ान रहा। मुझे अपने मज़हब पर फ़ख्र है। इबादत के ज़रिए मेरी बतौर एक मुसलमान शनाख्त मज़ीद मजबूत होती है। इस्लाम कबूल करने के बारे में बताते हुए उनका कहना था, मेरा जहन बदल गया था। मैं जापान वापस आने के बाद अक्सर मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों से मिलता था। वो बहुत पुरसकून थे, नरम मजाज थे। मैं उस तजर्बे से मुतासिर हुआ था। इसी वजह से मैं इस्लाम में दिलचस्पी रखता था और इसके बारे में जानना चाहता था। केजी को इस सफ़र में सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही नहीं बल्कि अपने अहले खाना की जानिब से भी मुश्किलात का सामना रहा, जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि केजी को मज़हब की ज़रूरत क्यों है। वो कहते हैं, मेरी वालदा को सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि कोई भी मज़हब पसंद नहीं। मेरे ख्याल में इसलिए कि उन्हें मुसलमानों से बराह रास्त बातचीत करने का कोई तजर्बा नहीं है और वो इनके बारे में सिर्फ मीडिया के ज़रिए जानती हैं, जबकि अगर आप इनसे मिलें तो वो ख़तरनाक नहीं हैं। मेरी माँ ताहाल मेरे मज़हब से राज़ी नहीं है, लेकिन वो मेरे फ़ैसले की हमायत करती हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अक्सर मुझे हलाल खाना भी भेजती हैं। जापान में मुकीम मुसलमानों की तादाद अगरचे कम है, तहम पिछले 10 साल में ये तादाद दोगुना हो चुकी है। 2010 में जापान में 1,10,000 मुसलमान थे, जबकि 2019 के आखिर तक ये तादाद 2,30,000 तक हो चुकी है, जिनमें तकरीबन 50,000 जापानी भी शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तांडा की ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक जापान में इस वक्त 100 के करीब छोटी मसाजिद या नमाज की अदायगी के मकामात हैं। टोक्यो में नौकरी करने वाले केजी का कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए जगह ढूंढना मेरे लिए चैलेंज है क्योंकि यहाँ बहुत कम मसाजिद हैं और यही मसला हलाल खाने की तलाश का भी है। ताहम वो इन मुश्किलात से घबराने वाले नहीं। मैं एक आम जापानी हूँ जो सेकुलर हुआ करता था, जिसका कोई मजहब नहीं था और अब इसकी जिंदगी का एक मकसद है। उन्होंने अब जापानी उस्ताज़ा के ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ जापान में इंडोनेशियाई बरादरी और मजहबी तकरीबात में शिरकत के जरिए इस्लाम की तालीम हासिल की, जिसके बाद पिछले 3 साल में उनकी जिंदगी में ठहराव आया है और वो पुरसकून हो गई है। और वो 2017 से पहले की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ है, जो ऐसा वक्त था जब वो खुद को एक बेमकसद जिंदगी जीने वाले शख्स के तौर पर याद रखते हैं। आमतौर पर जापानी मुआशरे में ऐसे अफराद अक्सर गुम हो जाते हैं या उलझन में पड़ जाते हैं इस बात का तयन करने में कि उनकी जिंदगी में क्या अहम है, क्या सही है और क्या सही नहीं। लिहाजा वो काम करने के लिए जीते हैं और फिर थकन की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे तमाम अहदाफ और सवालों के जवाब कुरान मजीद में मौजूद हैं। खुदा का शुक्र है कि अब मेरी जिंदगी का मकसद वाज़ेह है। मैं अपनी जिंदगी जीने की तरगीब पाता हूँ। जापान में खुदकुशी की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। नौजवान जापानियों में खुदकुशी की शरह में इजाफे के पीछे मौजूद अनासिर में खानदानी मसाइल, दादागिरी और मुस्तकबिल के बारे में परेशानियों को करार दिया जाता है। केजी का कहना है कि वो कभी इस रूहानी तजर्बे को भुला नहीं पाएंगे कि जो उन्हें खाना काबा को देखकर हासिल हुआ। वो 2019 में दीगर ममालिक के 9 मुस्लिम अफराद के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे। जब मैंने काबा को देखा तो सोचा कि मैं तो एक आम जापानी था जो सेकुलर हुआ करता था, जिसका कोई मजहब नहीं था और जिसकी जिंदगी इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर थी। कौन सोच सकता था कि मेरे जैसा शख्स खुदा के घर के सामने खड़ा होगा। हर चीज का कंट्रोल उसी ज़ाते बारी ताला के पास है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपने घर में अकेले मुसलमान होने की वजह से वो ईद जैसे त्योहारों पर घर नहीं जाते, बल्कि मैं अपनी अहलिया के साथ ईद मनाता हूँ जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से है। इसके अलावा वो मस्जिद में दीगर मुसलमानों के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। केजी की अहलिया यूस्टीन पेट्रोलिया का कहना है कि केजी एक इबादत गुजार शख्स हैं जो कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जापानी कम्युनिटी में इस्लाम की नेकी का पैगाम फैलाएं। जापान की 100 से ज़ायद मसाजिद और नमाज की अदायगी के मकामात में से कदीम तरीन मस्जिद 1935 में तुर्की और हिंदुस्तान से आने वाले अफराद ने तामीर करवाई थी। वसीदा
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तांडा हिरोशियोमी की तहकीक के मुताबिक 1980 की दहाई के आखिर में जापान में सिर्फ 3 मसाजिद थीं। ताहम 1980 की दहाई के वस्त के बाद ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ दीगर मुसलमान आबादी वाले ममालिक के बहुत से कारकुन जापान आए। उनमें से बहुत से तामीराती शोबे और दीगर शोबों में काम करने आए थे। इसके अलावा तांडा की तहकीक के मुताबिक बहुत से अफराद इंडोनेशिया से भी मजदूर की हैसियत से आए थे और इस आमद के साथ ही 1990 और 2000 की दहाई में मसाजिद की तादाद मजीद बढ़ गई। इससे पहले जापान में मसाजिद ऐसे इलाकों में थी कि जहां कारखाने वाक़े थे, जैसे कि टोक्यो में और इसके आसपास, नागोया के आसपास चोक्यो का इलाका, इसके साथ साथ ओसाका और क्योटो भी। शिबुया में जापान की सबसे बड़ी मस्जिद है। टोक्यो कामी में नमाज जुमा के लिए लगभग 700 अफराद की जगह है और जहाँ आने वाले नमाजी जनूब मशरकी एशिया, अरब दुनिया और अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। हालिया दिनों में बड़ी तादाद में मुसलमान आबादी वाले ममालिक, खास तौर पर बड़े शहरों में ज्यादा से ज्यादा तलबा आए हैं और यही वो जगह है जहां नई मसाजिद तामीर हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको भके नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।